आपके प्रेम के विरह में तो हम वैसे ही जल रहे थे और आपने हमें बुलाकर अब आप हमसे ये कहते हैं कि आप अपने अपने घर जाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, कहता है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें कि ये बैठे हैं मुरलीधर छलिया मोहन। हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से, तो गम गम पहले से गम बांधे और एक मुसीबत ले बैठे। तुम्हें पाता नहीं मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम होगी उसी मन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन। हम भी तुमको दिल से बैठे गम पहले से ही गम तो न थे गम पहले से ही गम तो न थे। एक और मुसीबत लेके बैठे मुरलीधर मुरलीधर छलिया मोहन। हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से ही गम तो न थे
ले बैठे भगवान ने इन समस्त गोपिकाओं को से कहा कि जाइए अपने अपने घर। गोपिका बोली बोले भगवान कहाँ जाए? मैवं विभोरहति भगवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् सर्वपादमूलं भक्ता भजस्व गुरवग्रहमात्यजास्व देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षुम् चित्तं सुखेन भवता प्रहितं गृहेषु यन्निर्विसक्तयुत करावपि गृह्यते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामः कथं व्रजमतो करवाणि किं वा। हे नाथ, चित्त एक है और वो चित्त आपके चरणों में चिपक गया है और बिना चित्त के हम अपने घर कैसे जाएंगे? किस काम में हमारा मन लगेगा? किस कार्य में हमारा मन लगेगा? इसलिए सरकार, हम तो बस केवल आपकी शरण में आए हैं और श्री ठाकुर जी ने यहाँ परीक्षा ली है इन गोपियों की और इन गोपियों को अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण पाया है और भगवान ने महाराज से प्रारंभ किया। प्रेम से बोलो। और जब महाराज प्रारंभ किया तो इन गोपिकाओं को मान हो गया और जब मान हुआ तो जहाँ मान तह राम नहीं, ठाकुर जी यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। एक किसी गोपी के साथ भगवान हो लिए और इधर इन गोपिकाओं को भगवान के विरह ने सताना प्रारंभ कर दिया। भगवान के विरह में ये व्याकुल हो गई और जब व्याकुल हुई तो भगवान के विरह की व्याकुलता इतनी बढ़ गई परीक्षित कि भगवान की लीलाओं का ये गोपिकाएं अनुकरण करने लगी। प्रेम से बोलो। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी ने गिरिराज धारण कर लिया। कृष्ण बनी गोपी ने अपनी चुनरी को फैलाया और कहा मैं हूँ, देखो मैंने गिरिराज धारण कर रखे। प्रेम की प्रबलता इतनी बढ़ गई कि श्री ठाकुर जी ही सब जगह, उनको ठाकुर जी की लीला ही अपने आप में स्वयं कृष्ण हो गई। ज्ञान दीजिएगा। इतनी तन्मयता हो गई कि स्वयं वो गोपिकाएं कृष्ण बन गई। ये स्वयं प्रेम का इतना प्राबल्य बढ़ गया कि भगवान की लीलाओं का चिंतन होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वन वन श्री ठाकुर जी का यह अन्वेषण करने लगी हैं, जिस प्रकार राजा रामचंद्र जानकी जी का वन वन अन्वेषण कर रहे हैं। हे खग हे मृग प्रियालपन शासन को विदान जंबर प्रबिल्ब बकुला कृतदम्बनीपा। हे आम, हे रसाल, हे कदम्ब, हे चंपक, हे रस, जितने भी वृक्ष मिल रहे हैं ये गोपिकाएं उन वृक्षों से पूछ रही हैं हमारे कृष्ण को देखा है? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्री गुरु जी का पद है, बड़ा सुंदर पद है।
अपने आप जीव के चित्त को आकर्षित करते। वो जिनकी नजर और जुल्फ में मुस्कान मधुर में, जिनकी शब्दों का प्रयोग जरूर है, पर उन शब्दों में भी प्रेम छिपा हुआ है। देखो, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, हाँ।
दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो थे मगर सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ। बड़ा सुंदर ये पद बिंदु जी का भगवान को हर जगह उनका अन्वेषण किया परीक्षित, पर श्री ठाकुर जी नहीं मिले। इन गोपियों ने क्या देखा कि किसी एक गोपी के चरण भगवान के साथ दिखाई दे रहे हैं और उस गोपी के भाग्य की सराहना करते हुए यह गोपी आगे बढ़ी। यूथ की यूथ गोपियां थी, ध्यान दीजिएगा। ये कोई साधारण गोपी नहीं, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, भगवत कृपा से युक्त होकर महापुरुष थे, संत महात्मा थे, जिनको भगवान ने रामावतार में वचन दिया था कि मैं द्वापर के अंत में आपके सभी मनोगत भावों को पूर्ण करूंगा। आप ब्रजमंडल में गोपी रूप में आना, गोपी भाव में आना, रूप नहीं भाव में आना। रूप नहीं, स्त्री रूप है, पुरुष रूप है, नपुंसक रूप है, और गोपी तो भाव है जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के रस का पान करे, वह गोपी है। गो का तात्पर्य इंद्रियां, पी का तात्पर्य पान करना, जो प्रत्येक पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, एक मन, उसके द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहे, ऐसे जीव गोपी कहलाते हैं। प्रेम से बोलो। और इधर वो एकाकी गोपी को भी अभिमान आया परीक्षित, वो भी मान से युक्त हो गई और कहने लगी हम पैदल नहीं चल सकते हैं। भगवान से कहा कि आप घोड़ा बनो, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। और इधर जैसे ही भगवान उस गोपी के पास से अंतर्धान हुए, वो गोपी जोर से बोल पड़ी, आर्तभाग में पुकार पड़ी, हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ वासी वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाय सखे दर्शन हानाथ। तो गोपीनाथ ब्रज में प्रकट हो गए, रमण तो राधा रमण प्रकट हो गए, प्रेष्ठ तो राधा वल्लभ प्रकट हो गए, वासी वासी महाभुज तो श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए। ये चार ठाकुर आज भी विराजमान है। नाथ रमण प्रेष्ठ वासी वासी महाभुज कृपणाया सखे एकाकी गोपी के पास पहुंची, वहां भगवान अंतर्धान हो गए। पुनः सभी गोपिकाएं यमुना के तट पर आई। भगवान के विरह में एक गीत गाया, जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। दशम स्कंद में 5 गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, मैसी गीत और भ्रमर गीत है। ये 5 गीत हैं और इन गीतों में सबसे श्रेष्ठ है गोपी गीत, और इसमें भी 19वां श्लोक श्रेष्ठ है। समस्त गोपिकाएं एक साथ एक स्वर में रोते हुए कनक मंदिर का चिन्ह में यह गीत गा रही हैं। इस गीत की यह विशिष्टता है, जो भी रोते हुए गाएगा, स्वर में गाएगा, उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। प्रेम से बोलो, अच्छा जोर से बोलो, बिना डबल चार्ज के बोलती नहीं है। बड़ा सुंदर गीत है, इन गोपियों ने गाया। गोप्यौचु जयतितेधिकं जन्मना व्रज जयति
श्लोक है। संपूर्ण श्लोक गाना तो समय के अनुसार ठीक नहीं है, पर 19 श्लोक अपने आप में अद्भुत है। अंत में विश्राम में गोपियां कहती हैं, वीणा यते सुजात चरणा पुरुहंस्तनेषु भीतासन प्रियदधे यथतेन किंसे पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवतानुषा यत्ते सुजात चरणा पुरुहंस्तनेषु भीतासनहि प्रियदधि महिकर्कसेषु तेनाटवी मकचितव्यथतेन किंसे पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवतानुषा। गोपियां कहती नाथ जयति देविकम जन्मना भजन शयत इंदिरा सस्वदत्तहि। बोले अत्र सस्वतु शयते, बोले आपका नित्य निवास है। बोले किसका नित्य निवास है? बोले आप जब से आए हैं तो नित्य निवास करने लगी है इंदिरा। शयत इंदिरा सस्वत दत्त। आपके आने से इस ब्रज की महिमा और भी बढ़ गई है। ते अधिकम जन्मना ब्रज है। अधिकम
आपके आने से ब्रज की महिमा बहुत बढ़ गई है। हे दैत्य, अपने दर्शन को, अपना दर्शन तो दो, अपने दर्शन से हमको कृतार्थ तो करो। अगर आपको अपने अदर्शन से हमको मारना ही था तो आपने क्यों रक्षा की? उस काली के नाग, उस काली के विष से आपने क्यों रक्षा की? अग्नि के दहकते हुए दाहकत्व से इस प्रकार से गोपिकाएं अपनी अपनी लीलाओं का, ठाकुर जी की हुई लीलाओं का चिंतन कर रही हैं बार बार। तब कथामृतम तप्त जीवन कविवीरितम कलमशापः। बोले आपकी कथा की ये वैशिष्टता है। बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा को श्रवण करते ही जो त्रितापों से जीवों का तप्त हृदय है वो शांत हो जाता है। और आपकी कथा का यह वैशिष्ट है कि श्रवण मंगलम, सुनते ही जीव का मंगल प्रारंभ होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। इस प्रकार से गोपिकाएं भगवान का स्मरण कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, मेरा परीक्षित, भगवान प्रकट होते हैं जैसे किसी मृतक शरीर में पुनः प्राण आ जाए, वैसे ही गोपिकाओं का भगवान के दर्शन करते ही हाल हुआ। मानो ये तो मृत हो गई थी, पर भगवान का दर्शन करते ही इन्हें पुनः प्राण आए हैं। किसी ने भगवान के हस्त कमल को पकड़ा, किसी ने भगवान के पटका को पकड़ा, किसी ने भगवान को पकड़ा। सबने कहा देखो अब के ये आ गए हैं, अब इनको नहीं जान देंगे। और पुनः भगवान ने महाराज प्रारंभ किया है। और इस बार तो श्री ठाकुर जी दो गोपियों के बीच में अकेले हैं, दो गोपियों के बीच में अकेले भगवान। और जिन देवताओं ने सुना सब गोपी वेश में, सब गोपी वेश में श्री धाम वृंदावन यमुना के तट पर पधारे। और अर्जुन आए, नारद आए, सब ने गोपी वेश धारण किया है, सबने स्त्री का रूप बनाया। और महाराज प्रारंभ हो गया। भगवान शिव को पता चला भगवान शिव भी कैलाश से आए हैं। माता पार्वती जी पधार रही थी। माता पार्वती से भी कहा, देवी कहाँ जा रही हो? इधर प्रस्थान कर रही हो। माता पार्वती जी ने कहा, अरे आपको पता नहीं, सब लोग वहीं जा रहे हो। कहाँ? एक दिन वो भोले भंडारी ब्रज के बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाम ने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी साथ में
बिना वहाँ कोई पुरुष ना हो मेरा हो मेरा मोहन कोई पुरुष ना हो बयास में आस में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना के हारे, पार्वती ने मना के हारे, आने से बुराए वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन। ओ ऐसा बना दे मुझको, इस राज को, इस राज को ऐसा बना दे मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सहेली तेरी हो, ऐसा बनाना ब्रजराज को, ब्रजराज को। हो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया साड़ी, लगा के बिंदिया में साड़ी, चाल चले अटवारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज में नारे वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप पर, इस रूप पर। सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप पर, इस रूप पर। एक दिन हमारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। तुम्हारे
बनकर ब्रज की बनकर गोपी वृंदावन पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे हो मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भाई हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गई। श्री यमुना महारानी से भगवान शिव ने श्रृंगार धारण किया कराया। भगवान शिव जैसे ही रासमंडल में पहुंचे तुरंत भगवान श्री कृष्ण समझ गए और तुरंत कहा आओ गोपीश्वर। श्री भगवान शिव का एक नाम यह भी हो गया। बोलिए गोपीश्वर भगवान की। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान ने ये महाराज जो किया ना, जैसे कोई छोटा बालक अपने दर्पण में अपने मुख को देखकर मटकता है, उसी प्रकार श्री ठाकुर जी ने यह महाराज किया है। इसमें किसी प्रकार का भी काम का उद्वेग नहीं, केवल सरस प्रेम इन ठाकुर जी के द्वारा इन समस्त जीवों को प्राप्त हुआ। भगवान ने जल में महाराज किया, स्थल में महाराज किया। वृंदावन ब्रज के 84 कोस ब्रजधाम के अंतर्गत भगवान ने प्रत्येक मास की पूर्णिमा पर अलग अलग स्थानों पर महाराज किया। सुखदेव जी कहते हुए परीक्षित विक्रीडितम ब्रजबधो विष्णु श्रद्धान्वितो भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्यताम् जो भी जीव इस महाराज की कथा सुनता एवं श्रवण कराता है, कहता एवं श्रवण करता है, उसके भक्तिं परां भगवती ठाकुर जी की पराभक्ति इसको प्राप्त होती है। विद्रोह मास पहिनोत्य चिरेन धीरह, उसके हृदय के सारे विकार सारे रोग चाहे कैसे भी हो वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी ने महाराज का वर्णन किया। बोलिए रास बिहारी भगवान। तदुपरांत अंबिका वन की कथा है और शंखचूड़ के वन की कथा यहाँ सुखदेव जी ने की है। युगल गीत की कथा यहाँ की है। तदुपरांत एक बार नंदराय जी माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, बोले कन्हैया हमें चारों धामों के दर्शन कराते। प्रेम से बोलो, चारों धामों के दर्शन कराए दो। भगवान बोले बाबा अपनी अवस्था दे, 90 वर्ष को है गए कैसे जाएगो बद्रीनारायण। प्रेम से बोलो, मैया कैसे चलेगी। ऐसा ना करें बाबा, सारे धामन को ब्रज में ही बुलाए ले। प्रेम से बोलो। और भगवान ने सारे धाम जितनी भी तीर्थ थे सब ब्रज में बुला लिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री और सब। और तभी से 84 कोस की यात्रा भी प्रारंभ में की। प्रेम से बोलो। भगवान बोले सब तीर्थ तो करियो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की
दर्शन करो सुमिरन करो दर्शन कर लो सुमिरन कर लो वंदन कर जोड़ी लेके राणा जो बिहारी जी को नाम दर्शन करो चारों धामों से निराला है धाम के दर्शन कर लो चारों धामों से निराला ब्रह्म वो चारों धामों से निराला है धाम के दर्शन भैया कभी से फिर 84 कोस की यात्रा श्री ठाकुर जी ने द्वारा नंद बाबा और या माँ यशोदा को समस्त तीर्थों को ही श्री ठाकुर जी ने यहीं स्थापित कर दिया और भगवान ने यह भी वरदान दिया कि इन यात्राओं के बाद भी 84 कोस की यात्रा करनी चाहिए अथवा जो इन धामों की यात्रा न करवाए वो 84 कोस की यात्रा कर ले इन धामों की यात्रा का फल उससे भी ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो तो फिर भैया देर ना लगाओ है ना और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराओ। पिछली वर्ष भी यहाँ से अपने स्थान से यह यात्रा भगवान के भगवत विष्णुओं के साथ यहाँ से निकाली गई थी और बड़ा आनंद आया था। भगवान की महती कृपा है। कुछ लोगों ने तो कह भी दिया है और जब तक भक्तों का समुदाय न हो तब तक आनंद, इसलिए हम बार बार कहते हैं मंच से प्रेम से बोलो। तो वही 22 मार्गशीर्ष मास में यह यात्रा की तिथि निश्चित हुई है। मार्गशीर्ष मास निश्चित हुआ है। मासा नाम मार्गशीर्षों हल्की हल्की गुलाबी शीत रहेगी, उसमें चलने में भी श्रम नहीं रहेगा, धूप भी सहिष्णु। तो भगवान ने इन नंद बाबा और यशोदा मैया को 84 कोस की यात्रा सारे तीर्थों का दर्शन कराया। तदुपरांत इधर युगल गीत का वर्णन और नारद जी मथुरा पहुंचे हैं। कंस को बताया है कि ये वसुदेव और देवकी के पुत्र ही नंद और यशोदा के पुत्र हैं। अपने आप को बताते हैं, आप किसी को भेजकर वहां बुलवा लीजिए। मथुरा में यज्ञ की संरचना के माध्यम से भगवान को बुलाने के लिए भेजा गया अक्रूर जी महाराज को, और इसी बीच में केसी नाम का दैत्य पहुंचा है। भगवान ने उसका वध किया है। श्री ठाकुर जी ने अपने हस्तकमल को उसके मुख में डाल दिया, जिससे उसकी प्राणवायु रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। तदुपरांत अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन चले हैं। प्रातः काल चले, सायंकालीन पहुंचे हैं। श्री भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए अक्रूर जी पहुंचे, इसलिए उनको समय लग गया। प्रेम से बोलो। भगवान गोधूली बेला में गौशाला से लौट रहे थे। अक्रूर काका पहुंचे हैं, और जब अक्रूर काका पहुंचे हैं तो भगवान के चरणों में काका ने प्रणाम किया। दोनों भाइयों के भगवान ने हृदय से लगाया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इधर सबसे पहले अक्रूर काका को गौशाला में भगवान ले गए। प्रेम से बोलो। गायों के दर्शन कराने के लिए अपने स्थान पर कोई भी आए तो सबसे पहले आपके यहाँ गाय हो तो गायों का दर्शन कराएं। बोले इनके दर्शन से बढ़कर मंगल कुछ हो नहीं सकता। प्रेम से बोलो। फिर अक्रूर काका महल में गए हैं। भगवान ने अक्रूर काका से कहा, बोले आप माँ यशोदा से कुछ मत कहिएगा, हम जानते हैं आप क्यों पधारे हो। प्रेम से बोलो। सुंदर उनका पाद्योपाद्य हस्त्र अर्घ्य मुख्य आचरण में सुंदर वहाँ पूजा की है। भगवान ने भोजन कराया है और समस्त समाचार पूछने के बाद नंद बाबा के साथ वार्तालाप हुई अक्रूर जी महाराज की। वसुदेव देवकी के संबंध में, कंस इत्यादि के संबंध में नंद माई ने पूछा है। इधर भगवान
रात्रि में गौशाला में गए। आज भगवान विदा ले रहे हैं इस वृंदावन से, गोकुल से। पुनः लौटकर ब्रज में 100 वर्षों तक भगवान नहीं आने वाले हैं। प्रेम से बोलो। भगवान ने माँ यशोदा से रात्रि में कहा, माँ हम मथुरा जाना चाहते हैं। माँ यशोदा रुदन करने लगी, कन्या भैया तू मथुरा जाके कहा करे लो, तू मथुरा जाके कहा करे लो। नहीं नहीं भैया, तुझसे साची कह रहे हैं, हम आज जा रहे हैं, परसों लौट के आ जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन जानता था कि भगवान परसों की कहकर बरसों लगा देंगे, कभी लौटकर फिर मथुरा की वृंदावन नहीं आएंगे। पर इनकी लीला यही जाने परीक्षित। ये गोपी ग्वाल सब भोले भाले थे, भगवान के संबंध में विशेष रूप से क्या जानते थे कि इनका अवतरण क्यों हुआ है। मैया को जैसे तैसे भगवान ने मनाया। प्रातः काल हुआ, गोपियों को पता चला, समस्त गोपियां अक्रूर जी के द्वारा ले जाने वाले रथ के सम्मुख खड़ी हो गई। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तेरा कर्म तो बड़ा ही निंदनीय है। और ब्रह्मा को पूछने लगी, अहो विधाता स्तवन क्वचिदया संयोज्य मित्र्या प्रणये तासाकृतार्थान् वियुञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्तचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं। अहो विधाता स्तवनस् क्वचित् दया, तू क्या जाने प्रेम करना। प्रेम के संबंध में अब तो ब्रह्मा को भी ये लताड़ है। और इसका नाम अक्रूर नहीं, क्रूर समाख्यास्मन। ये तो क्रूर है जो हमसे हमारा प्राणदंड लेके जा रहा है। भगवान एक एक गोपी को उठा रहे हैं, रथ से अलग कर रहे हैं। मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। सुखदेव जी कह रहे, राजा परीक्षित, इस दृश्य को अपने मन में विचार करके देखो। आज किसी माँ का बालक विदेश जाता है अथवा विदेश छोड़ो स्कूल जाता है तो उसकी माँ कितनी चिंता करती है। टिफिन, लंच बॉक्स इत्यादि इत्यादि, लौट के नहीं आया, थोड़ी विलंब हो जाए तो महाराज हाहा हो जाती है, कहाँ रह गया, बहन कहाँ रह गई, कहाँ हो गया। और ये तो परमात्मा जिन गोपियों के सब कुछ है वो आज 100 वर्षों के लिए अलग हो रहे हैं। जिन गोपियों का उठना बैठना सब कृष्ण के लिए ही है, वो आज अलग हो रहे हैं। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुरी, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
आनंद व्याकुल हुए माय सोना पिता नंद व्याकुल हुए ग्वाल रोए हमारे कन्हैया गए ग्वाल रोए हमारे कन्हैया गए गौए करती रुदन फूल छाई गगन श्याम मधुवन चले श्याम मधुवर चले झोंक वृंदावन
श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। क्रूर अक्रूर चंद्र गोने गयो, मेरी गोरी किशोरी को दुख दे गयो, मेरी गोरी किशोरी को दुख दे गयो। अब करेगा जतन जो मिले नदन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। सुदेव जी कहते हैं परीक्षित कितना करुण प्रसंग रहा होगा ये। इस समय भगवान इन समस्त गोपिकाओं से विदा ले रहे होंगे, उस समय उन गोपिकाओं के हृदय में क्या चल रहा होगा, ये तो वो गोपिका ही समझ सकती है जिन्होंने भगवान से निष्कपट प्रेम किया है। भगवान सबको एक एक करके अलग कर रहे हैं और सबसे कह रहे हैं मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान को जाते देख उनके ग्वाल बाल बोले कन्हैया तू अकेले मत जाइयो भैया, हम भी तेरे संग चलेंगे मथुरा। भगवान नंदराय जी के साथ अपने रथ पर बैठे और एक अलग रथ पर अपने मित्र मंडली को बैठाया। श्री नंदराय जी, अक्रूर जी, श्री नंदराय जी और ग्वालबाल तो एक रथ पर आ रहे हैं और अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम एक रथ पर वृंदावन से चले हैं। अक्रूर जी के मन में यह बात बार बार आ रही है, हो ना हो कहीं कंस इन छोटे छोटे बालकों की हत्या न कर दें। अक्रूर जी ने मध्याह्न में यमुना जी में स्नान किया और जब स्नान करने के लिए जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो जो रथ में बैठे थे वो जल में दिखाई दिए। फिर ऊपर निकल कर देखा तो रथ में है, फिर डुबकी लगाई तो जल में है। बोले ये कैसी माया है, तुरंत समझ गई ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात नारायण जिन मेरे रथ में विराजित है। अब तो अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि कंस अब बचने वाला नहीं है। भगवान मथुरा पहुंचे हैं, बोलिए मथुराधीश की जय। भगवान मथुरा पहुंचे, रथ से उतर गए और उतरने के बाद अक्रूर जी से कहा बोले आप अपने महल की ओर जाइए, थोड़ा सा हम मथुरा भ्रमण कर लें। प्रेम से बोलो। अब तो भगवान को जैसे ही आता देख मथुरा के नगर निवासी आपस में कहने लगे बोले आए गयो पूतना के मारवे वारों, आए गयो काली को नथवे वारों, आए गयो गिरिराज को धारण करवे वारों। अब तो सब लोग यही देख रहे हैं छोटों से बालक जाने पूतना कैसे मारे, जाने गिरिराज कैसे धारण कर ली ने, जाने तनावर्त कैसे मारो। अब तो सब आपस में काना फूसी कर रहे। भगवान के ग्वाल बाल बोले कन्हैया देख भैया तू मथुरा नगरी में आयो, तेने तो अपने अच्छे वस्त्र धारण कर रहा के और हमें देख फटे पुराने वस्त्र को पहन के आए तेरे मामा के। भगवान ने बता दिनों कि हमारे मामा को घर आएगी। हाँ भगवान बोले, भगवान के मित्र मंडल सखा बोले लाला तेरे मामा को घर तो हमारे मामा को घर है ना। बोले हाँ हाँ क्यों ना। तो भैया देख तेने तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहा तो हमें देख न जाने कितने चित्र है रहे यहाँ में। तो बोले कन्हैया वस्त्रों की व्यवस्था है जाए तो फिर काम। अब तो भगवान यमुना जी के किनारे किनारे पहुंच जा रहे थे तो धोबियों का जन समुदाय वहां वस्त्र धो रहा था। भगवान ने देखते ही कहा धोबी मामा राम राम। और जैसी धोबी मामा ने सुना तो बोले हम कहाँ के मामा, कैसे मामा। बोले मामा के गांव के सब मामा। धोबी थोड़ा सा कंस का बहुत सुचिंतक था ना, इसलिए कुछ अरे क्या वस्त्र लोग, गाय चराने वाले जंगल में रहने वाले
मधुमंगल बोला कन्हैया पूतना वाले हाथ जरूर दिखाई दे, होगी तो देखी जाएगी। भगवान ने एक तमाचावाद धोबी मामा के गाल पर दिया। महाराज घर से शीश अलग हो गया, भगदड़ मच गई होगी। अरे भैया पूतना को मारे मारो आएगो, पूतना को मारो मारो। भगवान ने भूत वालों से कहा उठा लो बस। अब कंस 10 फुट का कहा, ये 5-5 फुट के प्रेम से बोलो। मतलब कहना तो बिना पैसे की रोड साफ हो रही थी। भगवान से गुप्त वालों ने कन्हैया जी कछु शरीर के अनुकूल नाय पर रहे, तो बोले सुव्यवस्थित है जाए, शरीरानुकूल है जाए, ऐसी कछु व्यवस्था है जाए। महाराज दर्जी मामा के ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा की नहीं। दर्जी मामा ने सुव्यवस्थित सभी मित्रों के शरीरानुकूल वस्त्र बनाए हैं।